नमो नारायण देवी और सज्जनों। मैं आचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा मां भुवनेश्वरी ज्योतिषोत्सव संस्थान का अध्यक्ष आप सभी के बीच में एक विशेष विषय लेके आया हूं और वो विषय अभी के समय में बहुत ही चिंताग्रस्त विषय है। हमारे इस विषय का मूल उद्देश्य यह है कि जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई है उन भ्रांतियों को हम दूर करें। तो मैं आज जो हमारा अभी 7 तारीख को श्रावण पूर्णिमा के दिन जो हमारे ग्रहण और भद्रा काल आने वाला है, उस विषय को लेकर काफी संशय है लोगों के मन में कि क्या इस भद्रा काल, इस ग्रहण काल में श्रावणी कर्म और रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का कार्य होगा या नहीं। तो मैं आज इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आया हूं आप सभी के बीच में। जैसा कि हम गणना कर चुके हैं ग्रहण काल को लेकर और भद्रा काल को लेकर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा श्रावण मास शुक्ल पक्ष 7 तारीख 2017 यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिस दिन भद्रा सुबह 7:06 यानी कि जो तारीख है यानी भद्रा जो है वो एक दिन पहले यानी 6 तारीख को रात्रि 22:29 पर भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 बजकर यानी सुबह जो है 7 तारीख को सुबह 11:07 तक उज्जैन मतानुसार यानी उज्जैन के समय काल को अनुसार रहेगी। यानी पूरे देखा जाए तो 32 घड़ी और 16 पल की यह जो है भद्रा काल है। वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करूं तो चंद्र ग्रहण जो है वो सुबह जैसे जो हमारा वेद लग जाता है, तो वैसे चंद्र ग्रहण जो है वो रात्रि 10:42 यानी कि पूर्णिमा के दिन रात्रि 10:42 से प्रारंभ होगा, जो कि जिसका मोक्ष यानी कि 9 तारीख की रात्रि 12:44 पर होगा। यानी ये जो ग्रहण है ये 2 घंटा और 2 मिनट का भोग काल है। यानी घटी पल के अनुसार 5 घटी और 5 पल का यह ग्रहण रहेगा। वहीं अगर ग्रहण के वेद की बात करें तो जो कि 7 तारीख यानी 7 अगस्त को पूर्णिमा के दिन दोपहर 1:33 से लग जाएगा, यानी 9 घंटे 9 मिनट पहले। तो ये जो ग्रहण है ये ग्रहण खंडगा चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत और भारत के साथ साथ कुछ अन्य देशों में भी यह दिखाई देगा। यानी भारत के अनुसार इस ग्रहण का पूरा प्रभाव भारत के जनमानस और भारत की वनस्पति और भारत के लोगों पर रहेगा। तो आप भी ग्रहण काल का मान रखें और ग्रहण में किसी भी वस्तु को ज्योतिष मत अनुसार और शास्त्रों के मत अनुसार कुछ ना खाएं और कुछ ना सेवन करें, और जो वस्तु लिक्विड है, जो वस्तु तरल है और खाद्य सामग्री की है, उन वस्तुओं में किसी प्रकार की जो है आप कुसा या फिर तुलसा जी आदि रखें तो वो पवित्र रहेगी। तो अब मैं बात करूंगा आप लोगों से भद्रा निर्णय की, जिसको लेकर बहुत ही भ्रांति है और जिस विषय के ऊपर मैं आज आया हूं आप सभी के सम्मुख में। और आप सबसे पहले तो क्योंकि भद्रा के निर्णय जो है वो कहां से लिए गए हैं, भद्रा के निर्णय लिए गए हैं मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, पीयूष धारा। इन शास्त्रों के अनुसार और इन शास्त्रों के मतानुसार मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार है, क्योंकि भद्रा के निर्णय जो है वो कहीं से भी नहीं लिए गए, शास्त्रोगत प्रमाण ही है। अब भद्रा क्या है इसके विषय में तो मैं अभी क्षमा चाहूंगा कि समय कम है, तो भद्रा क्या है इस विषय में मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मूल उद्देश्य है मैं उस पर बात करूंगा कि इस भद्रा काल में और इस ग्रहण काल के सूतक में क्या रक्षाबंधन और क्या उपाकर्म यानी जो श्रावणी कर्म होता है वो होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं कुछ मत लेके आया हूं, उन मतों को आप सुने जो कि मेरे शोध से संबंध रखता है। और मानना और ना मानना ये तो आपकी जिज्ञासा और आपकी इच्छा पर निर्भर है। अब आपका ध्यान में एकत्रित करना चाहता हूं। शास्त्रों में एक मंत्र बताया गया है और वो मंत्र कुछ इस तरह से है जो भद्रा के परिहार के विषय में बताया गया है। और वो मंत्र कुछ इस तरह से है कि तिथि पूर्वजा भद्रा
दिवा भद्रा प्रकृतितात तिथि रूपतंत्र रजात भद्रा रात्रि भद्रे कथेत दिवा भद्रे रात्रो भद्रे रात्रि भद्रा यदा विदा दिवा सदा विविष्टतो दोषो न भवेत्व सर्वम सौख्य दहम। अब इसका जो विषय है, इसका जो अनुवाद है, वो अनुवाद तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैंने कुछ इसके पॉइंट बनाए हैं, जिन पॉइंटों के आधार से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। प्रथम निर्णय मेरा, यदि भद्रा स्वर्ग या पाताल वास करती है तो वह भद्रा भूलोक हेतु लाभप्रद होती है। तो यह भद्रा तो मकर संक्रांति में होकर पाताल वास कर रही है, इस हेतु यह भद्रा कष्टकारी नहीं है। मेरा दूसरा मत यह है कि मंगल एवं शनिवार जनित जो भद्रा होती है वह व्यतिपात और सर्पणी और वृक्ष की मानी जाती है। यानी इन मंगलवार और इनके साथ साथ जो कुछ ऐसे वार है जिनको कष्टकारी भद्रा बताया गया, लेकिन सोमवार और शुक्रवार इन 2 दिन के दिवस पे पड़ने वाली जो भद्रा होती है, इन भद्राओं को विशेषकर रविवार की भद्रा भी कष्टकारी नहीं बताई गई। तो अगर देखा जाए तो ये जो भद्रा है ये कल्याणकारी भद्रा है, जो कि इस बार यानी कि रविवार से प्रारंभ होकर सोमवार तक रहेगी। यानी मूल इसका जो अधिक से अधिक घटकाल जो है वो सोमवार का है। इस कारण से यह भद्रा जो है कष्टकारी नहीं है, एक अकल्याणकारी भद्रा है। मेरा मत तीसरा कुछ इस प्रकार से कि कृष्ण पक्ष की 7वीं और 14 तथा शुक्ल पक्ष की 8वीं व पूर्णिमा तिथि की भद्रा को रात की भद्रा कहा जाता है। किंतु इस बार की जो भद्रा है वो शुक्ल पक्ष की 14 की तिथि से प्रारंभ हो रही है, और इस भद्रा के जो हम कार्य करेंगे, इस भद्रा को देख रहे हैं, जो हमारा उपाकर्म है, जो हमारा यज्ञोपवीत परिवर्तित जो कार्य है, और जो है कुछ ऐसे कर्म है जो हमें भद्रा के निर्णय के आधार पे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो भोग काल है भद्रा का वो सूर्योदय के अनुसार यानी सूर्योदय के बाद का है। तो इस कारण से भी भद्रा जो है वो देखी जाए तो वो ज्यादा कष्टकारी नहीं है। वहीं मेरा चौथा मत जो है वो ये है कि जो भद्रा काल दोपहर काल में के पश्चात प्रारंभ होती है, यानी जो भद्रा दोपहर काल के बाद प्रारंभ होती है उसे शुभ बताया गया है। तो ये जो भद्रा है, इस बार की जो भद्रा पड़ रही है, ये दोपहर काल के बाद प्रारंभ यानी रात्रि काल में प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए यह शुभकारी भद्रा है। वहीं मेरा मत नंबर 5 जो है वो यह है कि कश्यप संहिता के अनुसार हर प्रकार की भद्रा की 30 घटी से 32 घटी का भोग काल बताया गया है, जो कि संपूर्ण भद्रा का शरीर बताया गया है, और वो भी अलग अलग स्थान है, कुछ हाथ है, कुछ पेट है, कुछ घुटने हैं, कुछ पांव हैं, लेकिन और कुछ स्थान पूंछ का बताया गया है। तो जिसमें भद्रा की बात करूं तो भद्रा का जो अंतिम 3 से 3.5 घटी का जो काल बताया गया है उसे पुंछ काल बताया गया है, और शास्त्रों के मत के अनुसार जो भद्रा का पुंछ काल है उसे हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, उसे हम त्याग सकते हैं, और उसमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं। यानी कि भद्रा के अंत काल यानी भद्रा का जो अंत काल है उससे 75 से 80 सेकंड के पहले है भद्रा का शुभ कार्य हम प्रारंभ कर सकते हैं, जिसे हम पुंछ काल कहते हैं। क्योंकि पहली बात मैंने आपको बताई कि यह जो भद्रा है यह ना ही सर्पणी है ना ही वृक्षणी है। तो सर्पणी का मुख और वृक्षणी का जो वृक्षिकी का जो है पुंछ काल देखा जाता है, लेकिन ये कल्याणकारी है, ना सर्पणी है ना ही ये सर्पणी है ना ही ये वृश्चिकी है, तो इसका पुंछ काल कष्टकारी नहीं है। तो ये इसका पुंछ काल में आप जो है कार्य कर सकते हैं, जो कि अगर हम 75 से 80 सेकंड अगर हम घटाएं, यानी जो उसका भोग काल जो है अंत है 11:07 तक, उसमें हम माइनस करेंगे अगर इतना समय कुछ सेकंड, तो 9:47 से आप शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और प्रमुख बात जो हम जिसे आधार से हम सिद्ध की बात करें, यानी जैसे पुंछ काल की मैंने बात करी कि यदि आपके मन में भ्रांति है कि नहीं भद्रा है,
तो उस भद्रा के अंदर जो उसका पुंज काल है उससे तो आप त्याग सकते हैं। बाकी काल में मानता हूं आपके मत से, आपके धारणा से वो शायद तक ठीक ना हो, लेकिन पुंज काल हम त्याग सकते हैं। और सबसे प्रार्थनीय और सबसे मुख्य जो बात थी वो यह थी कि भद्रा का वास, क्योंकि हम अगर पूरे निर्णय की तरफ ना जाएं, जैसे कि मैंने कुछ शास्त्रों के मत बताए हैं, कुछ शास्त्रों के कुछ नाम बताए हैं कि जिनके आधार से अगर इनके निर्णय देखे जाए, तो सर्वाधिक मत जो है वो ये है कि भद्रा जो है वो उसका जो मूल तथ्य जो है वो उसके स्थान का है, यानी भद्रा वास कहाँ करती है। तो ये जो भद्रा है, ये पहले ही मैं आपके अपने विषय में बता चुका हूं कि भद्रा जो है, इस बार की जो भद्रा है मकर राशि के अंदर होकर ये भद्रा जो है ये वास कर रही है पाताल लोक में। और पाताल लोक की जो भद्रा होती है वो निश्चित रूप से जो है कष्टकारी नहीं बताई गई है। तो पाताल लोक में जो भद्रा है उसको भूलोक में उसके लिए कष्टकारी अवस्था नहीं मानी जाती है। ये शास्त्रों का मत है, ये व्यक्तिगत मत नहीं बता रहा हूं मैं। तो और हमारे परम गुरुदेव भी इस मत को मानते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हाँ, ये जो है वास के आधार पे, क्योंकि भद्रा के वास के ऊपर पूरा निर्णय टिका हुआ है, तो यह भद्रा का वास जो है पाताल वास में है और भूलोक में इसका कष्टकारी परिणाम नहीं है। तो मेरा जो संपूर्ण शोध का निष्कर्ष जो है वो इस प्रकार है कि 7 अगस्त 2017 सोमवार को प्रातः 9:43 से 11:23 के मध्य उपाकर्म श्रावणी कर्म हम कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर रक्षाबंधन की बात करें तो हमारी माताएं बहनें जो हैं वो रक्षाबंधन का मुहूर्त काल जो है वो 11:10 से लेकर दोपहर 1:30 के मध्य ये जो है रक्षाबंधन कर्म कर सकती हैं। और हम इन निर्णयों के आधार से, क्योंकि कोई भी विद्वान बिना शोध और बिना शास्त्रों के प्रमाण के बिना कोई विद्वान नहीं होता। यद्यपि ये मैं अपनी व्यक्तिगत सोच नहीं लेके आया हूं, ये आपके पास मैं शास्त्रों के मत लेके आया हूं। और इन शास्त्रों के मत से अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि संतुष्ट नहीं है तो आप श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रख के आप आगे बढ़ें। और आपको उचित लगता है तो आप उपाकर्म, श्रावणी कर्म, रक्षाबंधन पर्व बनाएं। और आगे फिर भी मैं आप सभी को इस जितने भी जो लोग हैं जो उपाकर्म श्रावणी कर्म करते हैं उनको मैं श्रावण मास की पूर्णिमा की अग्रिम बधाई देता हूं, और उन माता बहनों को मैं अग्रिम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। इन्हें आशा और विश्वास के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।